में लिखा है अंत के समय में वचन की किल्लत होगी, लोग सुनना चाहेंगे लेकिन उनको सुनाने वाले ना मिलेंगे। लेकिन आज लगभग समय हमें वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो मैनुअली हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इबादत में शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी खुदा के अनुग्रह से हम इस इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके सबब से ही सही लेकिन हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, सुनाते हैं और रूह की खुराक को हासिल करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिस्मानी तौर पर जीवित रहने के लिए हर शख्स को हर रोज 2-3 दफा भोजन खाना पड़ता है, जिस्मानी खुराक लेनी पड़ती है, इसी रीति से रूहानी तौर पर भी आगे बढ़ने के लिए हमें रूहानी खुराक की जरूरत पड़ती है। और रूहानी खुराक हमें परमेश्वर का कलाम सुनने के द्वारा, इसको पढ़ने के द्वारा ही हमें हासिल होती है। आज भी जब हम प्रभु के वचन पर गौर करने का आते तो मैं बताना चाहता हूं, ट्रस्टिंग इन गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर के देने के, परमेश्वर अपने अनुग्रह से अपने लोगों की जरूरत को पूरा करता है, उसकी उस प्रोविजन पर भी हम भरोसा रखें। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। ये उस समय की बात है जब इस्राएली कौम पर राजा अहाब राज्य करता था। जब राजा अहाब के लिए पढ़े तो ये ओमरी का पुत्र है, और ओमरी का पुत्र अहाब जब इस्राएल पर राज्य करने लगा तो उस समय यहूदा में यहूदा का राजा आसा था, वो अपने 38वें वर्ष में राज्य कर रहा था। प्यारे जो खुदा के कलाम में इसका बताया गया है कि इसने अहाब ने लगभग 22 वर्ष तक इस्राएल पर राज्य किया। लेकिन बड़ी दिल को दहला देने वाली बात हमें खुदा के कलाम से राजा अहाब के मतलब मिलती है, जिसको हम 16 अध्याय, पहला राजा 16 अध्याय और उसकी 30 आयत को पढ़ने पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि लिखा, ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले राज्य करते थे वे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। That means he was not a good king. वो एक अच्छा राजा नहीं था, लेकिन वो तो खुदा को क्रोध दिलाने वाले काम भी करता रहा। खुदा के कलाम में लिखा, इससे पहले जितने भी राजा हुए इसने उन सब से बढ़कर गलत काम किए। उसने कैसे गलत काम किए। खुदा ने इस्राएली कौम को यह हिदायत दे रखी थी कि तुम ना तो अपनी पुत्रियां, अपनी बेटियां दूसरी कौम को देना और ना दूसरी कौम की बेटियां ब्याह में अपने बच्चों के लिए लेना। लेकिन इस राजा ने क्या किया, खुदा का कलाम बयान करता है, इसने सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से ब्याह कर लिया। मैं एक अच्छी बात भी देखता हूं, अहाब राजा था, he was a political man, और इसकी पॉलिटिक्स भी इसी रीति से बड़ी चतुराई की थी। अब ये दूसरे राजाओं के साथ शांति बनाने के लिए ऐसे उनसे रिलेशन बनाता है, जैसे कि उसने एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह कर लिया ताकि उसके साथ उसका पीसफुल रिलेशनशिप बना रहे। लेकिन एतबाल का घराना और इसका राज्य मूर्ति पूजा वाले थे। खुदा का कलाम बताता है कि जब इसने इजबेल से ब्याह कर लिया तो इसने भी अपनी बीवी के पीछे लगकर बाल देवता की उपासना की। यही नहीं, शोमरोन में उसने एक भवन भी बनाया और उसमें बाल की वेदी स्थापित करी, और उसके बाद उसने अशेरा की भी वेदी स्थापित करी। इस रीति से उसने खुदा को क्रोध दिलाने वाले काम किए। प्यारे जो खुदा इस राजा से, इसके कामों से और सारी प्रजा को अपने पीछे लगाने के कारण दुखी था। और ये इस संदर्भ में है जब खुदा ने अपने बंदे एलिया को खड़ा किया ताकि वो जाकर अहाब राजा और उसके कामों के खिलाफ
और लोगों के कामों के खिलाफ नबूवत कर सके। प्यारे अजीजों, देखिए इस बंदे एलिया ने क्या नबूवत करी। 17 अध्याय, पहला राजा की किताब 17 अध्याय और उसकी पहली आयत में इसका जिक्र आता है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन दिनों इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। That means there is going to be a drought, एक बड़ा अकाल आने वाला है। प्यारे दोस्तों, राजा जो अन्य देवताओं की उपासना के पीछे लग चुका था, और ऐसे में राजा की जिम्मेदारी होती है ताकि प्रजा की जरूरतों को ध्यान रखते हुए उनके लिए सारे इंतजाम कर सके। लेकिन ऐसे संदर्भ में जब एलिया ने ये नबूवत कर दी कि अकाल होगा, मेरे कहे बिना एक बूंद बारिश और ओस भी ना पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा, तब राजा के लिए ये चिंता का कारण होता है कि वो अपनी प्रजा को खाने के लिए कहां से देगा। इसलिए राजा इसको देखकर क्रोधित था और इजबेल भी इसके लिए दुखी थी। वो चाहते थे कि इसको पकड़कर खत्म कर दे, लेकिन खुदा ने उसी समय जब इसने नबूवत करी तो खुदा ने उसको एलिया को कहा कि यहां से उठ और तू करीब नाले पर जा और वहां यरदन के पूर्व में छिप जा और तू उस नाले का पानी पिया करेगा, और मैंने कौओं को हिदायत दे रखी है कि वो तेरे लिए भोजन का इंतजाम किया करें। खुदा का कलाम बताता है कि समय पर कौवे उसको भोजन उपलब्ध करवाते थे और वो करीब नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाया करता था। लेकिन अकाल के दिन बढ़ते जा रहे थे, बारिश ना हो रही थी, ओस ना पड़ रही थी, और धीरे धीरे उस करीब नाले का पानी भी सूख जा रहा था। ऐसा समय आया कि एक दिन नाला बिल्कुल सूख गया। मैं इसको पढ़कर सोच रहा था कि हर इंसान अपने चारों तरफ अपनी कंडीशंस को देखता है, अगर उसके उपयुक्त नहीं है तो वो कहीं और जाकर बसने की कोशिश करता है। लेकिन इस शख्स ने वहीं बैठे रहकर इंतजार करना जायज सोचा कि जब तक खुदा मुझे कोई जवाब दिशा निर्देश नहीं देता मैं आगे ना बढ़ूं। प्यारे जो हमारे जीवन में भी बहुत दफा ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें हम उतावले हो उठ पड़ते हैं। हम कई बार सोचते हैं, अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करने की सोचते हैं, खुदा पर डिपेंड करने की बजाय, खुदा के काम का समय का इंतजार करने की बजाय अपनी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्यारे जो हम कुछ कर पाते नहीं। खुदा का वचन बताता, खुदा के बंदे ने खुदा के समय का इंतजार किया। वेट फॉर गॉड्स टाइम एंड हिज वर्क। हमेशा परमेश्वर के समय और उसके काम का इंतजार करें। एलिया के लिए खुदा के वचन में से लिखा 8 आयत में लिखा, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। दिस वाज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर से उसे दिशा निर्देश मिला कि अब उसने आगे क्या करना है। जेन्युइन फेथ वेट्स फॉर गॉड टू रिवील हिज प्लान्स। जो खुदा पर सच्चा भरोसा रखते हैं वे खुदा के योजना के बयान किए जाने का इंतजार करते हैं। खुदा के वचन में हम देखते हैं कि इसने इंतजार किया, वहीं पर इकट्ठा बैठा रहा। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसकी 31 आयत में उन लोगों पर जो खुदा पर भरोसा रखते हैं के बारे में लिखा है। लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे।
ये बात सच थी कि एलिया की जिंदगी की परिस्थितियां बड़ी कठिनाई भरी हो चुकी थी। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, जाए तो कहां जाए। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था, वो परमेश्वर की बात जोड़ता था, इसीलिए खुदा उसे बलवंत भी करता था ताकि ये अपने आप को थकित महसूस ना करे। प्यारे लोग, खुदा का वचन हम आगे बढ़े तो बयान करता है। यदि हम खुदा के वचन में निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में देखें तो वहां पर मूसा भी खुदा के लोगों इस्राएली कौम को कहता है, वेट एंड सी व्हाट द गॉड इज गोइंग टू डू। कहता है इंतजार करो, देखो खुदा क्या करने वाला है। 13 आयत में लिखा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, व्यवधान का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्यारे जो खुदा अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। 9 आयत में देखें तो खुदा का दिशा निर्देश देखिए। खुदा ने एलिया से कहा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं है। जब हम सारपत नगर की, सीदोन नगर की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं, ये कोई इस्राइल का बात नहीं था, लेकिन ये सीदोन वो मुल्क था जहां पर नबात एतबाल राजा करता था और इजबेल वहां से ही ब्याह कर इस्राइल में आई थी। लेकिन नाउ यू सी द डिफरेंस। अब आप इस दो शख्सों में डिफरेंस देखेंगे। वो क्या है? एक इजबेल है जो वहां से ब्याह कर इस्राइल में आई और इस्राइल के राजा अहाब को मूर्ति पूजक बना दिया। लेकिन एक वहां पर और बेवा है जिसका जिक्र आगे हम पढ़ेंगे कि वो खुदा के बंदे के लिए कैसे बरकतें बाइस बनती है। प्यारे दोस्तों, जब सारपत नगर को वो गया के लिए उसको हिदायत मिली खुदा की कि तू जा सारपत नगर पे जा और वहीं रह, तो उसके लिए आगे लिखा, सुन मैंने वहां की एक बेवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्यारे दोस्तों, विश्वासियों की राह कोई आसान नहीं होती। जो लोग विश्वास का जीवन जीते हैं, मुश्किलें आना उनके जीवन में सामान्य बात है। जैसे कि पहले एलिया करीब के नाले पर कौमों द्वारा भोजन पहुंचाया जाता था, लेकिन अब जब करीब नाले का पानी सूख गया, खुदा ने उसको अगली दिशा निर्देश दिए, उठकर तू सारपत नगर में जा। तो उसने सोचा होगा शायद किसी अच्छे घराने में जाऊंगा, वहां पर अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब खुदा ने कहा एक बेवा को मैंने तेरे लिए आज्ञा दे रखी है, तो उसके मन में क्या आया होगा? प्यारे जो उस समय की बेवा के लिए सोचे तो वो गरीब से गरीब होती थी, और ऐसे औकात में सबसे पहले इन्हीं का साजो सामान खत्म होना सामान्य था। लेकिन खुदा ने अपने बंदे एलिया को उसी के पास भेजा। जब उसने सारपत नगर को भेजा तो मैं टिपिकली इसका हिब्रू मीनिंग सारपत नगर का देख रहा था, तो इसका मीनिंग है स्मेल्टिंग फर्नेस और रिफाइनिंग। स्मेल्टिंग फर्नेस का मीनिंग है ऐसी आग जो भस्म और जो पिघला देने वाली आग। तब खुदा ने मुझे बताया कि एलिया के लिए भी सारपत नगर में जाना सुनार के उस आग के समान है जिसमें वो अपने सोने को प्यूरिफाई करता है। सुनार आग में सोने को तपाता है, और जब तपाता है तो उसमें सारे जो
गंदे कण होते हैं वो जलकर राख बन जाते हैं और सोना, प्योर सोना बन जाता है, खरा सोना बन जाता है। आज खुदा अपने बंदे एलिया को भी उस नगर सारपत को ले गया ताकि वहां की परिस्थितियों के अनुसार वो भी प्योरीफाई, रिफाइन हो जाए, ताकि उसमें भी जो दुनियावी पद है वो खत्म होकर रूहानियत में बदल जाए। पहले जो खुदा के वचन में बताया गया कि वो लोग वो वहां पर पहुंचा। इस बात को हमेशा याद रखें, खुदा ने कभी भी आपको इजी वे नहीं दिया। खुदा के वचन में देखें, अय्यूब नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत में खुदा के वचन में लिखा, इंसान जो स्त्री से उत्पन्न होता है दुखों से भरा हुआ है, उसकी जिंदगी में ऐसे मुश्किल के समय आते ही हैं। लिखा हुआ थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है। यदि हम अय्यूब की किताब 5 अध्याय और उसकी 7 आयत में देखें तो वहां पर भी बड़ी खूबसूरती से इसके बारे में बयान किया गया है। लिखा, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। जिंदगी में मुश्किलें आनी ही हैं। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा, संसार कभी तुम्हें अच्छा समय नहीं देता बल्कि कठिनाइयां ही देता है। कहे तो इसलिए हम जब इस मार्ग में जाते प्रभु के वचनों पर भरोसा रखें। खुदा कहता है कि उन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। आप उसके वादों को थामे रहें। खुदा के वचन में यशायाह की किताब 41 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, कहता मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत कर क्योंकि मैं तेरा, लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तेरी रक्षा करूंगा। जो हमें खुदा के दिए वादों पर हमेशा भरोसा रखना, विश्वास करना है। प्रभु के वचन में जब एलिया भी वहां से उठकर उस सारपत नगर में जाता है तो उसको कहा जाता है, वहां मैंने एक बेवा के घर तेरे खिलाने की आज्ञा करी थी है। 10 आयत में लिखा, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती। प्यारे कज़ियों, जब एलिया ने उस बेवा को देखा तो उसने शायद सोचा होगा कि अभी मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन जब उसने उसको कहा कि मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आ, पानी लेकर आ, और उसके साथ उसने एक और डिमांड रखी कि मेरे आते आते मेरे साथ मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। जो मैंने बताया कि उस समय की बेवा लोगों की व्यथा क्या थी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए समय पर इंतजाम करता है और उसका इंतजाम करने का तरीका अद्भुत है। बाइबल में से बहुत सी उदाहरणें हम देख सकते हैं। याकूब और उसके बेटों को जब भोजन की जरूरत थी, जब खुदा ने उसके बेटे यूसुफ को पहले से मिस्र में खड़ा कर दिया था। प्यारे अज़ीज़ों, जब यरीहो में खोज लेने गए, खोजने वाले उस दुविधा में थे क्योंकि वहां के लोगों को शक पड़ गया था, तो खुदा ने उनको संभालने के लिए राहाब को पहले से खड़ा कर दिया था। जब एक समय यहूदियों के खिलाफ हमान उठ खड़ा हुआ था कि मैं सबको मरवा दूंगा, तो खुदा ने उस समय एस्तर रानी को खड़ा कर दिया था। इथोपिया के खोजे को जब मुक्ति की जरूरत थी, जब वो खुदा में मुकद्दस पढ़ता था लेकिन ना समझता था, तो खुदा ने फिलिप्पुस को उसके पास भेज दिया था ताकि उसके लिए मुक्ति का सबब बने। जरूरत पड़ने पर खुदा सारे इंतजाम करता है और उसके इंतजाम करने के तरीके अद्भुत और आला है।
यदि हम फिलिपियों के खत उसके 4 अध्याय उसकी 19 आयत में पढ़े तो वहां लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस दंड के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। आज पूरा संसार इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है। दूसरे मुल्कों में ही नहीं, हम अपने मुल्क की बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, कारोबार ठप हो गए, जिसके कारण बहुत सी चीजों की किल्लत आ गई उनके परिवारों में। प्यारे लोग, आज खुदा के कलाम से उन लोगों को भी इस वचन के द्वारा प्रेरित करना चाहता हूं। परमेश्वर का भरोसा रखें। परमेश्वर हर एक की जरूरत को जानता है और वो समय पर पूरा करने की कुव्वत भी रखता है। खुदा किसी न किसी सबब से इंतजाम करेगा। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, खुदा आपको किसी भी बात वस्तु की कमी आने ना देगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन संस्थाओं के लिए जो किसी न किसी तरीके से उन गरीब लाचार लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए किसी न किसी सबब से थोड़ा सहयोग बन रहे हैं। खुदा उन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और इसी रीति से रिलीफ ड्राइव्स उनके लिए करते रहें ताकि समय की नजाकत के साथ उनकी जरूरतें पूरी हो सके। खुदा के बंदे एलिया के लिए खुदा ने उस बेवा के घर में इंतजाम किया था। प्रभु के कहने के मुताबिक जब वो वहां पहुंचा, उसने उस बेवा को कहा, पानी के साथ मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। लेकिन उसका प्रत्युत्तर सुने, 12 आयत में वो क्या कहती, तेरे खुदा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर आटा, मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर भारत जाएं। उसने अपनी व्याख्या उसके सामने रखी। What I have is this, जो कुछ मेरे पास है वो ये है, और मेरी उम्मीद भी बस यही है कि मैं लकड़ियां बिन रही हूँ, जाऊंगी, इस मैदे से रोटी बनाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर भारत जाएंगे। We wait for the death to come, मौत का इंतजार करेंगे। प्यारे जो खुदा के बंदे ने देखे उसके लिए क्या कहा। प्यारे जो खुदा के बंदे ने इस समय भी सोचा होगा कि 9 आयत में खुदा ने कहा था कि बेवा के घर तुझे खाने के लिए मैंने इंतजाम कर दिया, लेकिन ये बेवा तो मेरी ऐसा रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन एलिया नबी खुदा पर भरोसा रखता था। उसने क्या कहा, 13 आयत में लिखा, उसने कहा मत डर। आज एलिया के मुख से मैं सोचता हूं कि ये खुदा के वचन हैं जो उस बेवा के लिए निकले, उसको इनकरेज करने के लिए, मत डर, ना डर। बाइबल में सैकड़ों दफा खुदा ने कहा अपने लोगों से, डू नॉट फियर, मत डरो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 28 अध्याय में कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यार जो आज जब हम खुदा के घर में हैं, हम भी अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में कई दफा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन खुदा का वचन हर परिस्थिति में हमें कहता है मत डर। जैसे उस बेवा को आज एलिया ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना। शी गॉट इनकरेजमेंट, उसको प्रोत्साहन मिला और उसने खुदा के बंदे की बात को सुना, क्योंकि इसके साथ 14 आयत में उसने परमेश्वर यहोवा का वादा उसके लिए दे दिया। और वो क्या था, कहता, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। बस ग्रेट थिंग। उसने इस बात को सुनकर अपने दिल में खुदा पर भरोसा रखा, विश्वास किया, यस ये खुदा का बंदा है और खुदा के वचन को कह रहा है, ये सत्य होगा। और उसने खुदा के बंदे के कहने के मुताबिक पहले उसके लिए रोटी बनाकर उसको लाकर दी और उसकी सेवा की।
प्यारे इज़्ज़ो, खुदा का वचन 15 और 16 आयत में यही बयान करता है कि तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, और तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। These are the promises of God. हम अपने जीवन में कई दफा प्रभु के अद्भुत चिन्हों को, कार्यों को देखते हैं, लेकिन बेवा के इस घर में प्रभु का चमत्कार हर रोज 3.5 साल तक होता रहा। हर रोज वो अपने उस मटके से, अपने उस बर्तन में से आटा निकालती थी, आटा खा ली, मटका खा ली, लेकिन अगले दिन फिर भरा है। हर रोज वो कुप्पी से तेल निकालती थी, लेकिन कुप्पी में से निकला तेल कभी काम नहीं। 3.5 साल तक हर रोज वो खुदा के इस अद्भुत काम को, मिरेकल को अपने घर में देखती रही। जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा इसी रीति से उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में अद्भुत काम करता है और उन्हें आशीषों से भरता है। आज हमने इस पैसेज में खुदा के बंदे एलिया के लिए खुदा के द्वारा किए गए इंतजाम को देखते हैं। प्यारे इज़्ज़ो, खुदा के वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। एलिया ने खुदा पर भरोसा रखा, क्योंकि वो खुदा का बंदा था और विश्वास से वो जीवित रहा। चाहे करीब नाले का पानी खत्म हो जाए, चाहे कौवे रोटी लाकर देना बंद कर दे, चाहे वो सारपत नगर में उस बेवा के घर भेजा जाए जिसके घर में सिर्फ थोड़ा सा मैदा और कुप्पी भर तेल, लेकिन खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, समय पर उनकी जरूरियात को पूरा भी करता है। आज के समय हम सब प्रभु के आगे उसके अनुग्रह के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि कुछ जहां पर खुदा अपना अनुग्रह करे, सब जरूरतमंदों की जरूरतों को अपने ज्ञानी खजानों से पूरा करे, ताकि सब जन अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करते जी सके और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्यारे अज़ीज़ों, एलिया ने अहाब राजा, इज़बेल रानी के बुरे कामों को देखकर में ना बरसने की नबूवत कर दी थी। 3.5 साल तक में ना बरसा। आज ये पैंडेमिक का समय भी आया है, हम नहीं जानते ये कितना लंबा चलेगा, लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आप सब लोगों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं जाया नहीं जाएंगी, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय उसका लास्ट पैसेज 41 आयत से आगे यहां पर देखें तो खुदा के बंदे एलिया ने फिर से जब खुदा के आगे गिड़गिड़ाकर मिन्नत करी, दुआ करी, तो क्या हुआ? मेहर बरसा। 3.5 साल के बाद में बरसा। आज जब आप और हम मिलकर सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदा फिर से सामान्य हालात लाएगा, ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगी और हम फिर से खुदा के फजल को देख नहीं पाएंगे, ताकि हम रिफाकत से रहें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकें। आइए हम परमेश्वर द्वारा दी गई उम्मीदों को थामे रहते अपने जीवन को व्यतीत करें और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा सबको आशीषित करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से मांगते हैं, आमीन।